अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि फिस्टुला दवाइयों से ठीक हो जाता है या नहीं? आज मैं आपको अपने उन मरीज़ों से मिलाऊँगा जिनका हमने क्षारसूत्र किया था, जो कि पहले एलोपैथ में जाके अपने एंटीबायोटिक या फिर फिस्टुलेक्टॉमी करा के आए थे और उनके फिस्टुला फिर से पुनः हो गई। तो क्षारसूत्र करने के बाद उनको कितना आराम रहता है और कितना आराम नहीं रहता है। ये हमारे चयन के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन-सा ट्रीटमेंट अपने लिए चुन रहे हैं और वो उसी पे डिपेंड करता है। फिस्टुला यहाँ तक है कि पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली बीमारी है, अगर हम अपने इलाज को सही चुनते हैं तो। आज मैं अब आपको उन मरीज़ों से मिला रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पे क्षारसूत्र जिन लोगों ने कराया है और उनके किस तरीके के अनुभव रहे हैं हमारे यहाँ पे, किस तरीके के उनके फीडबैक रहे हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। अरे! मुझे पहले एक दिक्कत हो गया था। अब मुझे नहीं पता था वो क्या था कि वो मेरे एनल जो होता है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी पहले एक बार। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया था बहुत पहले ही। तो जो कि हमारे काले बाबू में है वृंदावन में, तो वहाँ पे मैं गया था और वो उनको जैसे-जैसे मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे एक दवाई दे दी कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग के लिए दवाई दे दी और पेन हो रहा था तो उसके लिए दवाई दे दी। तो मैंने खाया और पेन और वो ब्लीडिंग तो ठीक हो गई। मैंने भी सोचा ठीक हो गया, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं था क्या है फिस्टुला है कि क्या, मुझे नहीं पता था ये चीज़। फिर बाद में ऐसे 3-4 महीने बाद फिर मेरे दिक्कत हुई, फिर वही ब्लीडिंग हुआ, फिर ऐसा। तो फिर मैं वहाँ से फिर मैं एक बार और फिर गया दोबारा उनके पास, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं परेशान हो गया, फिर मैं एक हमारे सर हैं डॉक्टर हरविंदर सर, जो कि यहीं पे बसेरा बैकुंठ में रहते हैं वृंदावन में, उनका क्लिनिक है उन्नति आयुर्वेदा। तो फिर मैं यहाँ पे आया, तो अब सर को मैंने दिखाया तो पूरा चेकअप किया सर ने, तो सर ने कहा तुम्हारे पाइल्स है और फिस्टुला है। तो फिर मैंने सर से चेकअप करवाया, तो अभी तो मुझे 3 महीने होने वाले हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक रिकवरी हो गई 3 महीने में और बिल्कुल आराम हो गया मुझे। करवाया था जिसमें बहुत अच्छे से रिकवरी हो गई मुझे 3 महीने में करीब, और बिल्कुल अच्छे से अब तो बिल्कुल फिट हूँ, मैं आराम से बैठ भी सकता हूँ। पहले बैठने और सब चलने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, अब तो बहुत ज़्यादा रिकवरी है बहुत। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र, जिला बुलंदशहर, गांव दस्तूरा। मैं फिस्टुला से परेशान था काफ़ी समय से। मेरे पहले भी काफ़ी जगह 2-3 ऑपरेशन हो चुके थे, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। मैं अंत में किसी भाई के द्वारा मैं यहाँ आया डॉक्टर साहब के पास में। मुझे 2-3 महीने हो गए, तो 2.5 महीने हो गए, 2 से 3 महीने के तकरीबन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि मैं काफ़ी हार के डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। राधे राधे। मेरा नाम कुसुमलता है। मैं एक टीचर हूँ, अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। और मैंने अपना मुझे फिस्टुला की समस्या थी, तो मैंने अपना क्षारसूत्र विधि से डॉक्टर साहब से अपना ट्रीटमेंट कराया था। एलोपैथी में मुझे नहीं जाना था, तो क्षारसूत्र विधि से मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम राहुल वर्मा था। मेरे को फिस्टूला था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था, फिर मैं यहाँ पे आया उन्नति आयुर्वेदा में। 60 सूद से मैंने ट्रीटमेंट करवाया था। अब मेरे को काफ़ी आराम है और मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आने पर। हॉस्पिटल कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा हॉस्पिटल। और जब मैं आई थी तो दर्द हो रहा था बहुत तेज। अब मैंने ऑपरेशन कराया है तो अब बिल्कुल दर्द नहीं है। डॉक्टर्स कैसे लगे? डॉक्टर अच्छे हैं, घर जैसा बर्ताव करते हैं और देखो फैमिली जैसे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरा राम राम, जय श्री राम। मेरे भाई थे नरेंद्र सिंह राजौर, जो काफ़ी समय से फिस्टुला से पीड़ित थे। हमने इन्हें काफ़ी जगह दिखाया पर इन्हें कोई आराम नहीं मिला। फिर किसी दिन हमें एक सज्जन मिले, उन्होंने हमें डॉक्टर साहब के बारे में बताया कि वहाँ पर बैकुंठ बसेरा वृंदावन में डॉक्टर साहब हैं हरविंदर सिंह जी। उनके बारे में पता लगा, हम यहाँ पे आए। डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत ही अच्छा है और इन्होंने मेरे भाई का काफ़ी अच्छी तरीक़ा से ट्रीटमेंट किया। तकरीबन 2.5 से 3 महीने में इनके फिस्टुला नाम की जो बीमारी थी उसको जड़ से ख़त्म कर दिया और अब काफ़ी आराम है इन्हें। और डॉक्टर साहब का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यवहार है। और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि जैसे हम ठीक हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आएँ और वो अपना इलाज कराएँ। आप भी निश्चित ही ठीक होंगे।